शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नवाज शरीफ पर आपत्ति जताई है और नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर कहा है कि करगिल को भूलना बेहद बेहद मुश्किल है। लेकिन साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने ये उम्मीद भी जाहिर की कि शरीफ सुधरेंगे। तो नवाज शरीफ के भारत आगमन पर शिवसेना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पहले यह कहा जा रहा था कि क्या उद्धव ठाकरे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं। पहले उन्होंने हाँ की और अब ये कहा। साहिल जोशी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। साहिल, क्या कुछ कहा उद्धव ने? देखिए, अभी रात को अचानक ये बयान जारी किया है। कल दोपहर को उद्धव ठाकरे दिल्ली जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, लेकिन इससे पहले ये बयान जो निकाला है उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि उनको ये बात अच्छी नहीं लगी है कि नवाज शरीफ इस शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान पर विश्वास हम नहीं रख सकते, लेकिन दूसरी तरफ एक तरीके से उन्होंने विश्वास जताया कि अगर नरेंद्र मोदी को इसलिए भी चुना गया है कि वो कुछ टफ डिसीजन लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे पाकिस्तान को लेकर, और अगर पाकिस्तान अपने भूमिका को नहीं बदलता है, जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो या फिर सरबजीत का मामला हो या फिर जम्मू कश्मीर में जो चीजें चल रही है, तो उस पर नरेंद्र मोदी उतनी ही सक्षमता से कार्रवाई करेंगे। ये उम्मीद एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने जताई है, लेकिन शिवसेना ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये बात साफ कर दी है कि उनको नवाज शरीफ के आने पर आशंका है, उनके आने के बाद भी संबंध सुधरने पर आशंका है और उनका आना उनको रास नहीं आ रहा है। केवल ये पहली बार है, इस शुरुआत में वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करना चाहते, इसके लिए वो फिलहाल बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ या पाकिस्तान के मामले को, उनके मुद्दों को उतनी ही सक्षमता से हैंडल करेंगे। बहुत धन्यवाद साहिल। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। उद्धव ठाकरे आज जरूर रहे हैं शामिल होने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ के आगमन पर अपनी आपत्ति जता दी है और नरेंद्र मोदी से उम्मीद जाहिर की है कि वो सख्ती से शिवसेना जो मुद्दे पाकिस्तान को लेकर उठाती रही है उसे नवाज शरीफ के सामने रखेंगे। और आइए फिलहाल हमारी विशेष पेशकश की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। किस तरह से नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति को बदल कर रख दिया, देखिए मोदी युग। दो 2014 के लोकसभा चुनावों ने देश भर में एक बड़ा बदलाव देखा। बहुत कुछ बदल गया, पूरी सियासत बदल गई और अब यह सियासत का मोदी युग है। नरेंद्र मोदी गांधी नेहरू परिवार से बाहर ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें संपूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का मौका मिला है। देश में बहुत कुछ अच्छा करने का मौका मिला है। नंबर 1 है भाई। मोदी एक ऐसा जादूगर है, अच्छे दिन राजनीति बदल गई, राजनीति का अंदाज बदल गया, घिसे पिटे मुद्दे बदल गए, राजनीति के किरदार बदल गए। देश की आजादी के करीब 67 साल बाद जैसे सियासत का एक युग बदल गया। भारत माता की, भारत माता की। राजनीति का ये युग परिवर्तन मोदी युग के रूप में आया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नेता जिसने हिंदुस्तान की राजनीति ही बदल कर रख दी। ऐसा नेता जो डंके की चोट पर देश की करोड़ों जनता की किस्मत पलटने का ऐलान करता है। दिल्ली में तो सरकार बदलना पक्का है, इनका जाना तय है, ये बच नहीं सकते। और सिर्फ कुर्सी पर से जाएंगे ऐसा नहीं, पता नहीं कहां कहां चले जाएंगे। सियासत के इस मोदी युग में सारे गढ़ ध्वस्त हो गए, तमाम दीवारें ढह गईं, सारे मानक बदल गए। पहली बार गांधी नेहरू परिवार के अलावा कोई प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत वाली सरकार लेकर दिल्ली पहुंचा है। पहली बार कोई ऐसा धुरंधर नेता प्रधानमंत्री बना है जिसकी अगुवाई में उसकी पार्टी ने हमेशा जीत ही हासिल की। ऐसा नेता
जिसने जिंदगी में ना तो कभी हार मानी और ना ही हार देखी। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो लगातार 13 साल तक एक सूबे का मुख्यमंत्री रहा। मुख्यमंत्री रहते लगातार 3 चुनाव जीते। चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा। नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए जीत पर जीत दर्ज की और जब देश की बारी आई तो उन्होंने कीर्तिमान खड़ा कर दिया। मोदी के नाम की ऐसी आंधी चली जिसमें बाकी सारे दल हवा में उड़ गए। हिंदुस्तान के इतिहास में शुद्ध रूप से, ये मैं जरा शब्द प्रयोग जिम्मेवारी से करता हूं, शुद्ध रूप से कांग्रेस से सिवाय किसी एक दल की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी हो, आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ऐसा नेता जिसने न भूतों न भविष्यत वाली मेहनत चुनाव में की। 21वीं सदी एशिया की सदी है। मोदी के पास देश के लिए एक विजन था जिसे लेकर उन्होंने देश का पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब नाप डाला। एक दिन भी आराम नहीं किया। वादा उन्होंने किया था, नहीं किया था। 3 महीने तक उनका हेलीकॉप्टर उड़ता रहा। मोदी ने एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियां की। हम तो मजदूर नंबर 1 है भाई। आने वाले 7 महीने इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाइयों। करीब 4 महीने में 3 लाख किलोमीटर का सफर, 400 से ज्यादा रैलियां, 600 से ज्यादा 3D रैलियां कर मोदी ने ऐसी लकीर खींच दी जिसके पार जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस 2 आंकड़ों में पहुंची हो। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में और श्रीमान मोदी जी की तरफ में ये जनता का फैसला है। राजनीति का ऐसा युग अपने साथ कई और संदेश भी लेकर आया है। पहली बार कोई ऐसा नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है जिसने बचपन में बेपनाह मुफलिसी देखी है। कांग्रेस के एक नेता शहजादे, वो कहते हैं कांग्रेस एक सोच है, सोच। मैं कहता हूं कांग्रेस सोच में पड़ गई है। ये चाय वाला कहां से आ गया? उनको बड़ी पीड़ा है। एक ऐसा नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा है जिसने कदम दर कदम चलकर मंजिल पाई है। एक ऐसा नेता जो इस मिट्टी को जानता है, जो इस देश को समझता है। सरकार के लिए न कोई अपना होता है, सरकार के लिए न कोई पराया होता है। 125 करोड़ देशवासी ये हमारे अपने होते हैं। उन्हीं का कल्याण, उन्हीं का सुख, उन्हीं की जिंदगी में बदलाव लाना ये सरकार की प्राथमिकता होती है। नरेंद्र मोदी के पास 13 साल एक सूबे पर शासन का अनुभव है। उनकी शख्सियत में ऐसा जादू है जो भरोसा दिलाती है। उसी भरोसे पर तो देश की करोड़ों जनता ने किसी प्रत्याशी को नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। मोदी ने राजनीति का युग बदलने का भरोसा दिलाया था। इसी पर भरोसा करके जनता ने भी मोदी युग पर मुहर लगा दी। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति के सुपरस्टार थे, लेकिन जब उनका रथ दिल्ली की तरफ बढ़ा तो पूरे देश में उनको लेकर हलचल हुई। मोदी का जादू पूरे देश में चल गया। पहले तो मोदी की हवा चली, फिर लहर उठी और आखिरी चरण आते आते ये हवा, ये लहर सुनामी और बवंडर में बदल गई। नरेंद्र मोदी करिश्माई नेता बन गए। ऐसा करिश्मा कर दिखाया जो कभी किसी ने नहीं देखा। ऐसा करिश्मा किसी और के वश में था भी नहीं।
बातें हुई कि चुनाव में मोदी की लहर है। मोदी के आसपास के लोगों ने कहा कि लहर तो पहले थी, अब सुनामी बन गई। ये लहर मोदी जी के नामांकन करने के साथ ही सुनामी में परिवर्तित हुई है। विरोधियों ने कहा लहर नहीं गुब्बारा है, चुनाव के बाद फूट जाएगा। 12 मई को चुनाव खत्म हुआ, नतीजों का इंतजार होने लगा। नरेंद्र मोदी को यकीन था कि इस परीक्षा में उन्हें कितने नंबर मिलेंगे, लेकिन विरोधी चुटकी ले रहे थे। और जब 16 मई के नतीजे आए तो साफ हो गया कि मोदी के नाम का गुब्बारा नहीं था, लहर भी नहीं थी, सुनामी भी नहीं थी। यह तो ऐसा बवंडर था जिसमें तमाम दरख्त, तमाम किले नेस्तनाबूद होकर हवा में उड़ गए। देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, 10 साल से लगातार सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी के इतने भी सांसद नहीं बचे कि वो अपना नेता विपक्ष बना सके। पहली बार हुआ ऐसा है कि देश में गठबंधन से सरकारें तो बनती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि गठबंधन से शायद विपक्ष बनाना पड़े। अधिकृत विपक्ष बन ही नहीं पा रहा। जो लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनके सपने चकनाचूर हो गए। मुलायम सिंह की साइकिल पंचर हो गई, मायावती का हाथी तो एक कदम भी नहीं चल पाया। राहुल और सोनिया गांधी ने अपनी सीट जीतकर बमुश्किल इज्जत बचाई। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाते आनंद भी है। कांग्रेस की 2 सीटें जो आई है वो परिवार की आई है और सपा की जो 5 सीटें आ रही है वो भी परिवार की ही आ रही है। बाकी की सब पार्टियां और सब कैंडिडेट हारे हैं। मोदी की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने इस चुनाव में मुद्दों को ही हाईजैक कर लिया। विपक्षी पार्टियों के लिए तो मोदी मुद्दा रहे, जबकि मोदी खुद जनता के बीच विकास का मुद्दा लेकर गए। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है इस बात का कि देश की जनता ने इन सारी डिबेट में से इस बात को पकड़ा है कि डेवलपमेंट एक ही एजेंडा है जो देश को बचा सकता है। मोदी चुनाव से पहले बीजेपी की उम्मीदों की लहर पर सवार थे। जनता ने बीजेपी और मोदी की उम्मीदें पूरी कर दी। अब बारी मोदी की है। कसौटी। नरेंद्र मोदी जब केंद्र की राजनीति में पहुंचे तो उनके पास 2 विरासत थी। एक तो गुजरात का विकास और दूसरा गुजरात दंगों को लेकर उन पर उठे सवाल। नरेंद्र मोदी ने अपना विकास मॉडल आगे रखा, विरोधी पार्टियों के लिए मोदी ही मुद्दा बन गए और मोदी देशवासियों के कान में विकास का मंत्र फूंकने में पूरी तरह कामयाब रहे। आजाद देश के इतिहास में भारतीय लोकतंत्र के लोक में पहली बार कोई ऐसा नेता आया, पहली बार कोई ऐसा नायक उभरा जिसने करोड़ों मतदाताओं से अपने नाम पर वोट मांगे। ये एक खुला और अनोखा चुनाव प्रचार था जिसमें पार्टी पीछे हो गई, व्यक्ति आगे हो गया। ये विश्वास नरेंद्र मोदी ने कहां से हासिल किया? निश्चित रूप से यह विश्वास उन्होंने 13 साल तक गुजरात की सत्ता चलाने के बाद हासिल किया। विकास के उस मॉडल से हासिल किया जिसमें जनता ने देश का प्रतिबिंब देखा। तो राजीव गांधी फाउंडेशन ने कहा, हिंदुस्तान में विकास के लिए अगर कोई तेज गति से काम कर रहा है, उस सरकार का नाम गुजरात है। ताज्जुब होता है कि 8 महीने में नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक अजूबा कर दिखाया। एक ही मंत्र विकास। गुजरात को लगातार विकास मॉडल के रूप में पेश करते आ रहे मोदी खुद को विकास के इकलौते ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश करने में कामयाब रहे। आपको मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार, महंगाई, देश का गौरव, सरहद की सुरक्षा, किसानों की पीड़ा, इन सभी मसलों के लिए गुजराती गौरव विकल्प बनकर उभरा। अगर आपको अपना भाग्य बदलना है तो अब चाहिए विकास की राजनीति, नौजवानों को रोजगार की राजनीति, किसानों को अपनी मेहनत का दाम मिले,
वो राजनीति होनी चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। राजस्थान को गुजरात जैसा बनाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान और उससे पहले भी उनके गुजरात मॉडल पर खूब लिखा गया, खूब कहा गया, कभी गलत कभी सही। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने मिशन में लगे रहे। उन्होंने मौके के हिसाब से गुजरात मॉडल को उतारा। मुश्किलों में डूबे देश ने मोदी में तारक की छवि देखी। आपने कांग्रेस को 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए, सिर्फ 60 महीने। आपने शासकों को 60 साल दिए हैं, एक सेवक को 60 महीने दे करके देखिए। पिछले 60 साल में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आए, लेकिन कोई भी अपने नाम पर वोट नहीं मांग सका। स्वीकार्यता तो बहुत थी, लेकिन ऐसा साहस नहीं था। शायद नरेंद्र मोदी देश का मन पढ़ने में कामयाब रहे। गुजरात सबूत बन गया और मोदी उसे पेश करने वाले सियासत के सिकंदर। हम तो द्वारकाधीश की भूमि से आए हैं। यदुवंश की परंपरा का गौरव करने वाले लोग हैं और मेरे राज्य में यदुवंश का सम्मान करने का काम हमने किया है। गुजरात से निकले राजनीति के इस मॉडल ने देश के लोगों में इतना भरोसा भर दिया कि लोग जात पात बिरादरी से अलग होकर वोट देने आए। एक मुख्यमंत्री ने अपने बूते और अपने प्रचार के दम पर गुजरात मॉडल को देश का मॉडल बना डाला। ये मोदी की नेतृत्व क्षमता है और यहीं से मोदी की चुनौतियां भी शुरू होती हैं। आज तक ब्यूरो।